धनंजय सर, ये देखिए बात यही, आप भी यही बात कहते हैं कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, सब मिली जुली कुश्ती है, सब एक साथ है। और ये कहीं लगता है, देखिए कई बार ऐसा होता है कि आप दूसरे को वो इश्यूज को ना उड़ाने दीजिए। जैसे राहुल गांधी जो मुद्दा उठा रहे, इसको हाईजेक के तौर पर भी देख लीजिए फिर, कि हम कर लें और अपना फिर वही है कि ध्यान बांट दें, इसको विमर्श में ला दें। बाकी जो इश्यूज हैं, जो जितनी बातें अभी दिनेश जी ने कही है, राजू जी ने भी कही है, कि कितने विषय हैं, मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में भी कहा कि वो उन मसलों से ध्यान हटाना है, बांटना है सिर्फ आपको। तो उसी का एक हिस्सा कि आप एक शगुफा छोड़िए और ये विमर्श पे होना शुरू हो जाएगा। क्या इसके आप देख रहे हैं इसमें? देखिए, मैं जब आप लोग बात करते हैं तो सुनता भी हूँ और राइट साइड देखता भी रहता हूँ। जितने लोग, मैक्सिमम लोग वही लिख रहे हैं जो आप लोग कह चुके हैं। देखिए, कह रहे हैं कि प्रकाश है, कह रहे हैं गूगली फेंका है पहले की तरह। उसके बाद वसंत बोल रहे हैं कि देश का सत्यानाश कर दिया, आगे नहीं पढ़ूंगा। इसमें मोटन जी कह रहे हैं कि रंग बदलता रहता है समय के अनुसार, ये भी लिखा पिछले है। 12 साल से जनता को उल्लू बना रखा। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी आगे हाँ। कह रहे हैं कि अरुण जी कह रहे हैं, अरुण बोरा, मोहन जी भागवत, ये आरएसएस और भाजपा का अटूट रिश्ता क्या दोनों एक ही हैं? इनके स्टेटमेंट का क्या भरोसा, बरगला रहा। आगे लिख रहे हैं एक साथी कि आरएसएस और बीजेपी देश को गुमराह कर रहे हैं। आगे एक साथी लिख रहे हैं कि मनसा अवस्थी, जैसे इजराइल अमेरिका वैसे ही ये दोनों अनपढ़। तो जितने साथी हैं वो सब वही लिख रहे हैं जो हम कहना चाह रहे हैं। देखिए, दिलीप भाई हैं, वो कह रहे हैं, दिलीप, मोहन जी और मोदी जी एक दूसरे के इशारे पर बात करते हैं क्या? सौ सुखी संस्था, सौ मुखी संस्था सौ मुख से बोलती है। फिर देखिए, प्रमोद भाई बोल रहे हैं, प्रमोद जिंदल, जब भी मोदी सरकार पर संकट आता है, मोहन भागवत जनता को कंफ्यूज करने के लिए नौटंकी करता है। तमाम बूथों पर बीजेपी के फर्जी वोटिंग करवाने का काम तो भागवत का, आरएसएस का। ऐसे कई सारे कमेंट्स हैं। बहुत सारे, कई सारे। देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि अब ये 12 साल जो नरेंद्र मोदी जी का है, इसमें अब आरएसएस के तर्कस में कुछ नया नहीं। वाजपेयी जी तर्कस के अंदर कुछ और था, वाजपेयी जी कुछ और थे, वो गुजर गया जमाना। अब जितनी नंगाई गुंडाई हो सकती है, आरएसएस का जो चेहरा है नंगा और गुंडा, उसको जबरन धर्म का, भारत माता का, अब ट्रेन में, बस पे, सड़क पे किसी को कोई पूछने लगता है, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय। और नहीं बोलेगा तो मुसलमान अगर दिख गए तो पिटा जाएगा बेचारा वो। ये क्या कर रहा है? ये इनको न तो भारत माता से मोहब्बत है, न इनको हिंदू से मोहब्बत है, न इनको देश से मोहब्बत है, न देश के नागरिकों से मोहब्बत है। इनको मोहब्बत है अपने सुख से। मोदी जी का अपना सुख, भागवत का अपना सुख, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भागवत जी को अगर शिकायत है तो भागवत जी का एक दिन मैं सुन रहा था, कहीं 2-4 लाइन था, उसमें कह रहे थे कि मेरे लिए तो कोई पार्टी नहीं है, आर्य संघ के लिए कोई पार्टी नहीं, जो हमारे एजेंडे को आगे बढ़ाएगा हम उसके साथ खड़े। कितना झूठ बोलते हैं भाई, कितना झूठ बोलते हैं। केजरीवाल के साथ कभी खड़े हुए क्या? खुल के तो नहीं बोला, केजरीवाल जी के लिए भी कभी बोल देते, वो भी तो आपके एजेंडे को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन सवाल उठता है कि देखिए, इसका हल आम आदमी के पास, इसका हल हमारे आपके पास नहीं है। और हम आप तो बहुत छोटे हैं, इस पूरा जो संसार है, जहां गॉसिप चलता है, जहां सच्ची कहानियां दब जाती हैं, जहां गॉसिप हाईलाइट हो जाता है। और आपने लिखा है कि मोदी के गुब्बारे में आरएसएस चीफ ने चुभाई पिन। ये कॉकरोच पार्टी भी वहीं से आया है। और ये सब मोदी के गुब्बारे में पिन नहीं चुभाते हैं, मोदी के गुब्बारे को और बड़ा करते हैं। और जो राहुल गांधी जो एक माहौल बनाते हैं, ये देश का आम आदमी जो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, पीड़ित है, प्रताड़ित है, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है। ट्रंप जी बोल रहे हैं कि कांग्रेस के रिजीम में जो है बड़ी लूटा अमेरिका को भारत ने, अब जो है हिंदुस्तान से हम कमाएंगे, है ना? तो ये सारा जो है, जो एक माहौल बन रहा है देश में सरकार के खिलाफ, नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ, भाजपा सरकार के खिलाफ, उसको ये जो है एक अलग रास्ता देते हैं। जिसे है ना, दबाव बढ़ जाएगा तो प्रेशर कुकर में सीटी होती है, सी हवा निकल जाती है, फिर थोड़ी देर प्रेशर। तो ये आरएसएस वाले वो प्रेशर कुकर की वो सीटी है। इसको आप अलग मत समझिए, ये मत समझिए पिन चुभा रहे हैं, खाना बनाने में वो हेल्प कर रहे हैं,
ये तो फट जाएगा वो प्रेशर कुकर। तो ये जो आरएसएस के लोग हैं, इसको मुझे लगता है पर्सनली, जिससे मैं राइट साइड में पढ़ रहा हूँ, ढेर सारे लोग, ऐसा नहीं है कि मेरे चैनल वाले सब आपके पास आ गए, आपके चैनल वाले हैं, यही इन्हीं में से कई लोगों को कई बार मैं कहता हूँ कि अरे यार कहाँ से गधा आ गया, पता नहीं अभी कोई दिखाई नहीं पड़ा मुझे उस तरीके का कमेंट करने वाला। और बड़ा सुलझा हुआ सही कमेंट इसलिए कमेंट कर रहे हैं ये, इनको भी जमीन पे ये एहसास हो गया है कि ये हिंदू मुसलमान के अलावा छूटा हिंदुओं के साथ भी अगर खड़े होते हैं ना, तो ये देश की तरक्की हो जाती। 80% देश का हिंदू है। आप हिंदुओं के लिए सड़क बनाते, हिंदुओं के लिए स्कूल बनाते, हिंदुओं के लिए कॉलेज बनाते, हिंदुओं के लिए रोजगार लाते, तो भी चिंता नहीं होती। होता तब शायद हो सकता है मुसलमान सोचते कि अरे यार हिंदू हो जाने में फायदा है, तो बन जाते। लेकिन ये क्या करते हैं, जब एक लड़का हिंदू लड़के को बकरीद के दिन मुसलमान लड़का मारता है, ऐसा कहा जाता है, हालांकि उसके पीछे कहानी कुछ और बताई जाती है कि उसकी बहन को छेड़ता था वो। लेकिन चलिए इतना ही देखिए कि उसको मारता है तो पुलिस उसको इनकाउंटर कर देती है, मुस्लिम लड़के को। उस लड़के के घर जाती है पुलिस, सरकार जाती है, 5 लाख रुपया देती है, नौकरी का वादा करती है, सब करती है। लेकिन उसी दिन एक हिंदू लड़के को दूसरे हिंदू लड़के मार देते हैं, एक त्यागी जी को मार देते हैं, 2 लड़के, कुछ नहीं होता है। एक ही काम हुआ है, हत्या हुई है, धोखे से हत्या हुई, और आप 2 रंग की नीति अपनाते हो। ये क्यों करते हैं? ये कुछ छुपा हुआ नहीं है, मैं कुछ रहस्य नहीं बता रहा हूं आपके सामने, कोई ऐसा न्यूज नहीं रख रहा हूं जो अब तक कोई जानते नहीं। हम रोज पिछले 12 साल से एक ही बात कर रहे हैं। आरएसएस और ये जो है बीजेपी, दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही, दोनों एक दूसरे के पूरक। एक सिटी है, एक प्रेशर कुकर है। हम वोट दे करके चुन करके आए हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन नरेंद्र मोदी की वफादारी किस तरफ है? नरेंद्र मोदी की वफादारी वो आम आदमी की तरफ नहीं है जो वोट देकर दे दिया है, जिसकी वजह से लोकतंत्र है, जिसके दम पे वो सत्ता में बैठे हुए। उनको लगता है कि आरएसएस की वजह से सत्ता में बैठे हुए, उनको नहीं लगता है कि देश के आम आदमी ने चुना है उनको प्रधानमंत्री। सही बात यही है। आरएसएस आज मोदी जी को पार्टी से निकाल दे, बोले बीजेपी का ये मेंबर नहीं है, तो मोदी जी कहां नजर आएंगे आप? एक कल्पना कर लीजिए, ऐसे कई उदाहरण में आपके, उमा भारती जी कहाँ हैं, और भी कई लोग। वो एक बड़ा चर्चित थिंक टैंक हुआ करते थे, गोविंदाचार्य जी महाराज किधर है? कल्याण सिंह जो है जब निकल गए बीजेपी से तो किधर नजर आए, कहाँ रहे फिर? तो ये मोदी जी का भी वही हो सकता है, अमित शाह जी भी वही है, आदित्यनाथ भी वही है, किसी की कोई औकात नहीं है, वो आरएसएस की वजह से। और आरएसएस की वजह से, क्योंकि आरएसएस जो गुब्बारा फुलाता है, ये गुब्बारा बेसिकली आरएसएस का, हिंदू राष्ट्र, भारत माता की जय, ये दोनों इनका जो है ऐसा नारा है जैसे वैसे ही है, मुंह में राम बगल में छुरी। तो इनसे अब कैसे निजात पाना है, ये आम आदमी तय करे। हम आप क्या करेंगे? हमारे आपके बोलने से तो कुछ होता नहीं है बहुत ज्यादा। शायद कुछ लोग समझ में आ रहा है लोगों को, लेकिन ये हमारी वजह से नहीं समझ में। उनकी कथनी और करनी का फर्क जो है वो लोगों को दिखने लगा। हमारे कहने से नहीं कुछ हो रहा है, मैं नहीं मानता हूं हमारे बोलने से कुछ हो रहा है। उनका ही कथनी करनी। नरेंद्र मोदी ने कहा था 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, लड़कों को, किसको रोजगार दिया? नरेंद्र मोदी ने कहा था किसानों की आय दुगनी कर देंगे। राजू भाई पंजाब में रहते हैं, जानते हैं पंजाब के किसान कितनी तरक्की कर गए। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था काला धन आ जाएगा, किधर चला गया काला धन, वो पता नहीं है, कहाँ आया तो गया कहाँ। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि दुनिया में डंका बज रहा है, कितना डंका बजा रहा है, आज भी ट्रंप का वो वीडियो वायरल हो रहा है। तो वो उनका कहा ही दिखाई पड़ रहा, हम कुछ नहीं कह रहे, खुद ही दिख रहा है जी। दरअसल मेरे एक ये मेरे कोई नियमित श्रोता है, ये बार बार बात करते हैं, आज मैं जरूर बोलूंगा, ये मोटर बाइंडिंग वाली जो बात करते हैं, मोटर बाइंडिंग करता हूँ। और वास्तव में देखिए महंगाई ने तो बिल्कुल हाहाकार है, और उस पर कोई बात करते ही नहीं है। वो लगातार बताते हैं कितना 65,000 रुपए प्रति 100 किलो उसका दाम बढ़े हैं। कहते हैं आज भी वो बता रहे हैं कि एक गरीब महिला पानी की मोटर ठीक करवाने जब मैंने उसको खर्चा बताया तो उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे, बोल रही थी सिर्फ घर में सिर्फ 600 रुपए हैं, कहां से लाऊं? मतलब इतनी, अब आप जो मूल हमारी है, और हम बातें दूसरी। और मैं यहाँ समअप कराना चाहूंगा आपसे, तो एक बात भी मैंने कही, लगातार करते तो आज इस पे आपने चूंकि टिप्पणी है कुछ उसको उठाई, तो इसको भी उठाया जाए। रोज ये कहते हैं, धन्यवाद, हम इन दर्शकों के ही कारण है, दर्शक हमें इतनी तवज्जो देते हैं, देखते हैं, कमेंट्स करते हैं। जो कहा अराजकता, अनिश्चितता, राहुल गांधी ने जो 2 दिन पहले कहा था
जितनी वो बातें परसों वाला जो एक उनका वक्तव्य था उसमें उन्होंने कहीं वो भी एक संकेत दिए थे कि इमरजेंसी जैसी एक वो उन्होंने कहीं आहट या उसको लेकर कहीं संभावनाएं वो जतला रहे हैं तमाम की, क्या कर सकते हैं, कहां तक और यही अभी कहा दिनेश जी ने या राजू जी ने भी कि किसी भी हद तक जा सकते हैं उनको सत्ता बचाने की। तो ये सब चीजें क्या एक माहौल क्रिएट की जा रहा, क्या कैसे, क्योंकि अब कल वो देखेंगे हम जो ये होने वाला है काकरोच जनता पार्टी, और वह उसमें क्या उसका सीन होगा क्या नहीं होगा, पीछे कौन है क्या है, वो भी चीजें धीरे धीरे सामने आएंगी। लेकिन कुल मिलाकर प्रधानमंत्री का सब ये बार बार इन चीजों को होना कहना, इसको कैसे हम जोड़ सकते हैं, ले सकते हैं, किस तरह से देखा जाए अंतिम टिप्पणी। देखिए दिनेश भाई साहब की एक बात से मैं सहमत नहीं। उन्होंने कहा कि एग्रेसिव है ना, और वो एग्रेसिव नहीं, वो सामने जब डंडा मारने वाला होता है तो तलवे चाटने लगते हैं। गांधी के सामने एग्रेसिव हो जाते हैं, अंग्रेजों के सामने एग्रेसिव नहीं हो पाए, इंदिरा गांधी के सामने भी नहीं हो पाए थे, नहीं थी औकात, घुटने पे थे। कि गधे दो चार आ गए हैं आपके चैनल पे, उन गधों को नहीं पता है। एक अभी आ रहा था वीडियो, बड़ा वायरल है बिहार का, वो लड़का जो है झंडा लिया हुआ है, कह रहा है कि नून रोटी खाएंगे भाजपा को लाएंगे। कट एक वीडियो दूसरा आता है उसी का, जिसमें वो अपना घर दिखा रहा है, वो झोपड़ा है, उसमें न चूल्हा है, न बर्तन है, न अनाज है, और वो रो रहा है कि हमारी मदद करो। यही ये गधे यहाँ भी कई कई उछल करके आ जाते हैं। खैर, अब जो आप बार बार भागवत जी की तरफ ले जा रहे हैं, मैं जाना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन अब मैं चला ही जाता हूँ। उन्होंने कहा कि जो है ताकतवर के सामने झुकना पड़ता है। तो गांधी के सामने वो जो जॉर्ज पंचम थे, ज्यादा ताकतवर कौन था, गांधी ताकतवर थे या जॉर्ज पंचम? क्या गांधी झुके थे? पढ़ा है, जिसने नहीं पढ़ा वो अनपढ़ों के लिए तो कुछ है ही नहीं। लेकिन भागवत जी तो पढ़े हुए हैं ना, वेटनरी डॉक्टर ऐसे थोड़े बने होंगे। इतना तो जरूर पढ़ा होगा कि जॉर्ज पंचम के सामने गांधी कैसे गए थे, पूरी दुनिया ने किस तरह से उसको लिया था। तो गांधी जी क्या लाठी लेकर के मारते थे क्या किसी को? एग्रेसिव भाषा बोलते थे क्या? तो गांधी जी, इसका मतलब ताकत का मतलब क्या होता है? ताकत का मतलब डंडा नहीं होता है, ताकत का मतलब होता है तर्क, ताकत का मतलब होता है मनुष्यता। और एक और बात दिनेश भाई साहब, आपने कहा कि जो है इतिहास जब लिखा जाता है तो याद रखा जाता है उनको जो बड़े अच्छे काम करते हैं, लेकिन जो है उनके साथ चमचे भी याद रखे जाते हैं। गांधी के साथ गोडसे को याद रखा जाता है, ये जानते हैं। इसलिए ये जानते हैं कि वो जब उनकी बात करोगे ना तो हमारी भी बात करना ही पड़ेगी आपको, क्योंकि हमारे भी बच्चे ढेर सारे पैदा कर दिए हैं जो टहल रहे हैं सड़क पे, जिनको ना आगे है ना पीछे है, कुछ नहीं, न ललाट है न पीछे जो दिमाग होता है वो है, दोनों में से कुछ नहीं है। और ये जो कह रहे हैं कि ताकतवर के सामने झुकना पड़ता है, तो देश की आजादी के समय देश बहुत ताकतवर था। आजादी के बाद जब नेहरू ने सत्ता संभाली थी तो क्या देश बहुत ताकतवर था? खाने का अनाज जो है वो 60s के दशक में बढ़ा। पंजाब और हरियाणा में जब हरित क्रांति हुई तब भागवत जी तो पैदा हो गए थे। भागवत जी तो ऐसा था नहीं कि जन्म नहीं लिए थे उस वक्त, सब मोदी जी भी उसी समय, उसके पहले पैदा हो चुके थे, हम तो बाद वाले हैं। तो ये जो बोल रहे हैं, अब बेसिकली इनका काम खत्म हो गया। क्या बोले बेचारे, इनके पास बोलने के लिए बचा क्या? एक फिल्म आई थी, संजीव भाई उस पर खत्म करूंगा, विरासत। अनिल कपूर उसमें हीरो थे, अमरीश पुरी थे, अगर आपने देखी हो। दो देखिए भाई की कहानी है। बड़ा भाई अमरीश पुरी जो घर संभालता है, बढ़िया आदमी है, और छोटा भाई गोविंद नामदेव, आप ही के प्रदेश के वो एक्टर है, मध्य प्रदेश के। उनको बाद में लकवा मार जाता है उनका बेटा। तो दो तरह के लोग मूल तौर पे होते हैं। एक होता है जिसको अगर आपको चोट लग जाएगी आपकी वजह से भी या हल्का सा उनकी वजह से, तो बोलेंगे सॉरी मेरी वजह से आपको चोट लगी। दूसरा बोलेगा देख के नहीं चला जाता है। तो ये वही परिवार से है, देख के नहीं चला जाता है, लेकिन कब, और घूम करके एक झापड़ अगर मार दे वो, तो बोलेंगे नहीं नहीं सर हम गलती से बोल दिए, हमको नहीं समझ में आया, आप सही किए, बल्कि एक थप्पड़ और मार लीजिए हमको। ये इनका चरित्र है। तो इस ये बहस के विषय नहीं है। मुझे बड़ी कोफ्त होती है जब देश में इस पे चर्चा होती है, क्योंकि ये चर्चा के लायक क्या है? आप चर्चा किस पे करते हैं? चर्चा करते हैं भोजन पे, जो फल फ्रूट खाते हैं, या चर्चा करते हैं पचाने के बाद जो उसको बहा दे देना चाहिए लेटरिन में, उस पर चर्चा करते हैं? किस पे चर्चा करते हैं? विचार पे चर्चा करेंगे, विकार पे चर्चा करेंगे, किस पे चर्चा करेंगे? विकार पे चर्चा तब करते हैं, लेटरिन स्टूल टेस्ट तब कराया जाता है
जब बीमारी हो जाती है, बीमार हो जाता है आदमी, पच नहीं रहा है खाना, कुछ भी खा रहे हैं नहीं पच रहा है, तो डॉक्टर बोलता है एक काम कीजिए, जरा स्टूल टेस्ट करा लीजिए, वो कौन सा बैक्टीरिया है वो जरा पता लग जाएगा, उसके बाद जो है हम दवा देंगे। तो बैक्टीरिया को मारने की दवा दी जाती है, बैक्टीरिया बढ़ाने की दवा नहीं दी जाती है, अच्छी बैक्टीरिया। तो देश के नागरिकों को तय करना है, नागरिकों का देश है और बहुमत का देश है उसके साथ। हालांकि ये हमारे लोकतंत्र में खाली बहुमत नहीं है, हमारे लोकतंत्र में गणराज्य की बात करते हैं, हमारे लोकतंत्र में सबके अधिकार की बात है, जो अल्पसंख्यक है, जो अकेला है, जो बहुसंख्यक है, जो भीड़ में है, सबके हक की बात हम करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बहुमत है वही होगा, बहुमत कह रहा है कि इसको मार दो तो मार दो, उसके लिए अदालत है। लेकिन रोज इनकाउंटर हो रहा है उत्तर प्रदेश में, एक का इनकाउंटर हो जाता है, दूसरे को बचा लिया जाता है। अभी देखिए वहां हंगामा मचा हुआ उत्तर प्रदेश में, गाजीपुर में कमलेश जी, बिंद को मार दिया है पुलिस वालों ने, जी। इनकाउंटर कर दिया, हंगामा मचा हुआ है। दूसरा कहा जा रहा है, दूसरा जो मूल मूल था अपराधी उसको बचा रहे हैं ये लोग। तो ये बिल्कुल। अंधा बांटे हुए चीन चीन के दे, तो कई बार अंधे के हाथ बटेर लग जाती है, लेकिन अंधा शिकारी नहीं होता है। जी नहीं, ठीक। संजीव भाई।